एक सामाजिक बिरहा आप लोग सुनल जा। आज समाज में होत का बा, आज समाज में के आपन कहल जा, के आपन बा, भाई आपन बा कि बाप आपन बा कि बेटा आपन बा। आप अपने परिवार में सोच लीजिए, एक पारिवारिक बिरहा हो, ये बिरहा के आप लोग अपने परिवार से जोड़ के चली है, तब बिरहा समझ में आई कि आज दुनिया में आपन बा के, अरे बाप मतारी पैदा करत हो बेटी बेटा के, वो बेटी बेटा अपने बाप मतारी का कब तक साथ देते हो पता है आप लोगों के? 10 साल तक वो बेटी बेटा अपने मतारी बाप का साथ देते हो। 10 से जब 11 साल लगत बा, 15 साल में बियाह हो जाता हो, 16-17 साल के उम्र में लड़का भैल, 16-17 साल का बियाह हो गल, माई बाप खट हो गई, महके लगल, वो माई बाप के वृद्धाश्रम मिल जात बा। जरा आप लोग सोचिए, कल्पना करिए, जवन माई बाप पूरी कमाई अपने बेटवा बिटिया के पढ़ावे लिखावे में बर्बाद हो गई, बिक गई, लेकिन आज वो बेटी बेटा तनी से सयान हो गई। जरा आप लोग बिरहा पर ध्यान दीजिएगा। ये बिरहा के लिखे वाला हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कबीर जी 2 बार लिखल तो बिरहा ही सफल भइल, बड़ी मेहनत लगल। कैसे मास्टर साहब? यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ कर के दुनिया मनुजता की देवी को सूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा कर के देखो, अरे सदा घर उजारे को नफरत मचाले, जरा घर किसी का बसा कर के देखो, बिरहा के सुने वाले भैया बाबू जरा गौर करिए। आज लोग कहेला कि समाज जरत बा, समाज जल रहा है, लेकिन हम बताइला, गौर करेंगे बाबू, आप लोग कहते हैं कि जमाना जल रहा है, लेकिन हम बतावत है कि जमाना नहीं खे जलाता है, जमाना के लोग इंसान इंसान के देख के जले लगल। जलन का बा काहे बदे? आपके 5 तल्ला मकान बनी गल, अब हमारे पास मड़इये बा, झोपड़िये बा। अच्छा जरा आप सोचिए कि आपके 5 तल्ला मकान बनल है, आप मेहनत कैला रात दिन, ओकरे बाद 5 तल्ला मकान तैयार कैला, इहो तो देखा कि वो 5 तल्ला मकान तैयार करे में मेहनत कितनी लगल। अब तोहरे झोपड़ी बा मड़ई बा, काहे कि तोहर लइका दिन भर जाए के चौराहे पे ताश खेलत बा, अय्यासी करत बा, रोड पे सीटी मारत बा, दारू पियत बा, गांजा पियत बा, कैसे तोहर विकास होई? लेकिन तोके नफरत बा, जलन बा कि हमरे पड़ोसी के 5 तल्ला मकान बा, और धीरे से वही एक बिस्सा आपका खेत बा, खन देबा, ऐसन सोचबा कि इनकर मकनवा वही पोखरवा में ढह जाए। यही है इंसान की असलियत, यही है जलन, यही है ईर्ष्या। इसी को देख करके हमारे गुरुजी चाचा के चाचा वाली को दूसर कुछ बोल ले, बुढ़ाई का शरीर है।
चाचा गा ले तब बतिएगा ना। हाँ अब कहना बका मास्टर साहब, जरा भाव पर ध्यान दीजिएगा। कहानी हमारे यहीं से शुरू हो गई मास्टर साहब। आवा तनी बजा के आवा। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। भाव पर गौर करे हैं आप लोग। समाज के प्रति हमारे गुरुजी लिख रहे हैं, क्या लिखलन? देश की चोट, देश की चोट से जिगर कसी सा टूट गया, देश की चोट से जिगर कसी सा टूट गया, देश की चोट से जिगर कसी सा टूट गया, देश की चोट से जिगर कसी सा टूट गया। बचा था जो कुछ, अरे बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया, बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया, बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। जरा आप लोग कहानी पर गौर करी है, कहानी कहां से लिखल गई मास्टर साहब? किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता को विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को बातें ना चमन को जलाने वाले। जरा बिरहा पे आप लोग ध्यान दिए हैं बाबू। अपने प्रांत यूपी से सटल बिहार, बिहार के रहे वाला दूगो भाई जेकर नाम बतावल गले मास्टर साहब। जरा आप लोग कहानी पर गौर करी हैं। दूगो भाई हवे, बड़के भाई का नाम मोहन बा, छोटके भाई का नाम सोहन बा। बड़का भाई खेती गृहस्थी का काम करत हुआ, जेकरे औरत का नाम उर्मिला बा। भगवान 3 गो संतान दिले हुवन। बड़के भाई के 3 गो लड़का, लेकिन छोटका भाई सोहन जे फौजी जवान बा, बैरिकपुर कलकत्ता में ड्यूटी लगल बा। सोहन के औरत का नाम बाबू गीता बतावल गल। शादी के 10 साल बीत गल बा, भगवान कौनो औलाद ना दले हुआ। एक बार का बात बा, फौजी जवान छुट्टी लेके घरे आइल हुआ। रात का टाइम बा, दुल्हनिया गीता बेचारी अपने पूरे परिवार के खियाए पियाए के जब रूम में अपने पति के साथे सोए बदे गई बानी, तो अपने फौजी सैया का यह बाबू पैरवा दबावत यही। देखा एक फौजी जवान के बीबी का संस्कार, पैरवा दबावत है, सुसुक सुसुक के रोवत यही। फौजी जवान का नींद टूटल, घड़ी में देखल 11 बजत बा, रात बा। अपने दुल्हन गीता से सवाल कैला, कहना गीता अरे पगली घड़ी में 11 बजत बा, रात के टाइम में ये आंख से आंसू, आखिर क्यों रो रही हो, क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ बताओ। गीता बेचारी रोई के बाबू अपने दिल का दर्द बतावत बा। हर पत्नी जब दर्द होला तो अपने पति से ही बतावेली। आप लोगों से भी हम निवेदन करबे कि अपने पत्नी के दर्द के आप लोग जरूर सुनी है, चाहे जौने भी अवस्था में आप लोग रहल जाई। ये देखल या रोई के गीता बतावत का ही मास्टर साहब।
भाव पर ध्यान दे। कहना कबा माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता, माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता, क्या बात है? माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता, माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता, जियल ना जाला बे संतान के बतिया ला मान हो पिया। जियल ना जाला बे संतान के बतिया ला मान हो क्या बात है? जियल ना जाला बे संतान के बतिया ला मान हो पिया। कहत बा दुल्हनिया रोई के पति देव हमके माहुर लियाई के दे देता, खाई लेती मर जैती। जब फौजी जवान सुनले कि हमार दुल्हन इतना दुखित बा, हमसे जहर मांगत बा कि जहर लियाई के दे दा हम खाए के मर जाई। फौजी जवान उठ के चारपाई से बैठ गल। कहला सरे पगली अब हम जिंदा बनी, आखिर दिक्कत का बा? भैया कुछ कहला हा का कि भौजी कुछ कहलस या गांव टोला पड़ोसा को कोई कुछ कहले बा? गीता के आंख से आंसू चलते बा, रोई के बतावत है कि दर्द का बा। गोड़वा जेठान जी के पारा नहीं भोइया हो, हमारा खातिर मुंह निलिहला अखिया को सैया हो। मर्जी का विधना के विधान के बतिया लमान हो पिया। इहे दर्द बा। रोई के कलश पति देव हमके ना आपका भैया कुछ कहले हुआ, ना हमके टोला पड़ोसा कुछ कहले बा। रोज रोज का कुफुत बा। तोरे भैया के 3 गो लड़का हुए, हमरे भगवान कौनो औलाद ना दले हुए। जब ही तोहर भौजी हमके देखली तो बोली कुबोली बोलेली, कहली बझनिया का जियत बा, एकर मुंह देखा पाप बा, जाय के कहीं जहर माहुर खाई के मर साथ नाई रहत घरे न एकर मुंह देखे के पड़त। अच्छा ये बाबू बतावा माँ बेचारी का कौन दोष बा? ताना सुनत सुनत कलेजा फट गल बा। हम सोचत बानी के लिए आए के जहर दे दई खाई के मर जाई। फौजी जवान अपने दुल्हन के अकवारी में पकड़लन, अखिया का आंसुआ बाबू पोछत हुआ, आँखी का आंसू पोछत फौजी जवान का सोच देखे अपने दुल्हन के समझावत हुआ। अच्छा एक बात और बा, आज के प्रवेश में कुछ भाई लोग ऐसा दिल दिमाग कहो ये समाज में, अगर 2 साल शादी के हो गल 3 साल हो गल बच्चा ना पैदा होता, सोनोग्राफी का बतिये छोड़ा, पहले तो ओकर सोचिए कि पहले के तलाक दे दे छोड़ दे। अगर तलाक ना देत हुआ तो ओकर बेचारी का मर्डर वही घरवे में कह दी है। दूसर शादी करी है वहू से बच्चा ना पैदा भल, तीसर कैला वहू से ना बच्चा पैदा भल, तो गलती के करबा का? सारी गलती सारी कमी नारिये में ना होला, इस शरीर बा केहू में कमी हो सकेला। फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत का हुआ, जरा आप लोग विचार करिएगा। भाव बा, रामलाल चचा जी सम्मान कैलन 51 रुपए का पुरस्कार देके, लगातार पुरस्कार चचा के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। बहुत बढ़िया महफिल बा, आप लोगन के भी प्रणाम। लेकिन बिरहा पर ध्यान दें, फौजी जवान समझावत का हुआ। अरे गीता दुल्हनिया क्या फौजी समझावेला, अरे गीता दुल्हनिया क्या फौजी समझावेला, पार करिए हमहन कहे बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया के दुलार, पार करिया हमहन कहे बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया के दुलार, पार
हम तो कभो कुछ ना कहली ना। अरे ई मालिक का बगिया बा, भगवान दी है तब ना हमान के कोनो औलाद हुई। जब चाहिए भगवान तब ये बगिया में फूल खिली, अगर ना मालिक चाहिए तो फूल ना खिली। लेकिन बारे दुनिया के मालिक भगवान का करिश्मा देखा। फौजी जवान समझावत हुआ के गीता हमरे लइका ना हुआ त का, हई भैया के 3 गो लड़का हुआ ना, यही भैया के तीनों लड़कन के अपन लड़का मानेला, हमहन के बुढ़ैया पे कामे यही हैं। लेकिन बार दुनिया के मालिक होत का बा, सुनत रल बतिया विधाता खुश भइले, अय्यमवा की डरिया पे बौरवा लागी गइले। अरे पड़ी जब धजल में नेवरिया गोरी हो, तब गोसैया करी है पार। फौजी जवान दुल्हनिया के समझौते हुए ये बाबू, लेकिन बार दुनिया के मालिक आप लोग कहेला कि कबो कबो संतोष का डार मेवा फर दिले। भगवान वही अइला में गीता के गर्भ दे दहलन, गर्भ ठहर गल। धीरे धीरे 3 महीना बीतल बा। बड़ा परिवार में खुशी बा कि गीता के पत्थरे पर दूब जाम गई। 10 साल के बाद बच्चा पैदा होके वाला बा। अब 3रे महीना में बाबू फौजी जवान के छुट्टी का डेट भी पूरा हो गई। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चलत हुआ। अच्छा चलत कैसे हुआ, तर्ज बदल गई मास्टर साहब। 1 मिनट। आशाराम यादव पूर्व बीडीसी बाबूजी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार 1 करोड़ उसके भाव पर बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचारी। कहना है क्या, माल टरिये में चलल, माल टरिये में चलल बलमा रसिया, माल टरिये में चलल बलमा रसिया, माल टरिये में चलल बलमा रसिया, माल टरिये में चलल। अरे विधि के भरोसे बनैया बुझाइल, नवय महीनवा की नरवा पे आइल, नवय महीनवा की नरवा पे आए, नवय महीनवा की नरवा पे आए। यजमानवा में बाजे मधुर बसिया, माल टरिये में चलल बलमा रसिया, माल टरिये में चलल। जरा गौर करेंगे बाबूजी, फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा भइल। रोड पे बाबू परिवार के लोग पहुंचावे जात हुआ, बस का इंतजार करत हुआ। फौजी जवान सोहन तब ले बाबू टाइम भी बस का हो गई बा। अपने दुल्हनिया के समझावत हुआ, कल गीता बड़े मुश्किल से 10 साल के बाद तो के गर्भ ठहरल बा, एकर तो ध्यान दिया, एक काम कम करिहा चली, लेकिन विशेष ध्यान ये बच्चा का दिया। ये तने बतिया दुल्हनिया से कही के गईले अपने भौजी के पास, हथवा जोड़ के कहले भौजी देखा अगर गीता काम काज करे में पाँव भारी बा, थोड़ा दिक्कत हो सकेले, अगर गीता अस्किता जाइए तो थोड़ा से हाथ बटाए के गीता का सहयोग कर दिया। ये तने भौजाई के समझाए के तबले बढ़ के भैया अपने मोहन के पास गए, कहना भैया हम तो जात हिला तोहरे भरोसे छोड़ के, टाइम टाइम से इलाज दवाई करावत रहिया, कोनो दिक्कत ना हो, अगर गीता के दिक्कत कोनो देखिया तो एक बार फोन जरूर हमके कह दिया। ये तने बतिया करत में बाबू तबले बसिया आए गई। फौजी जवान बस में बैठलन, बाय बाय टाटा कैलन, गईलन कहाँ पहुंचल, बैरिकपुर कलकत्ता में। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर तैनात हुए और धीरे धीरे 9वां महीना लग गल। 3रा महीना से अब 9वां महीना लगल बा, डिलीवरी होखे वाला बा, समय पूरा हो गई बा बच्चा पैदा होके के। पेट में दर्द भी होत बा, हल्का हल्का ब्लड भी चलत बा, प्रसव पीड़ा जवन होला।
ए भैया वही प्रसव पीड़ा में गीता के जेठान उर्मिला के विस्माद पैदा हो गए। उ लगल सोचे कल कहो 10 साल के बाद गीतवा गोल मार दलस, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा ई आधा हिस्सा बटवाए ले। ए भैया वही अवस्था में लगल गीता से उर्मिला झगड़ा करे और झगड़ा कई के अपने नैहरे चली गई। फोन कई के अपने पति मोहन के बोलौलस। मोहन जब गईले कहले कि अरे उर्मिला तू पागल भइलू, गांव पूरा बा टोला पड़ोसा में बड़ा सा मजा ले, ये अवस्था में गीता के तू छोड़ के अइलू, बतावा ओकरा पेट में दर्द होत बा, बच्चा पैदा होखे वाला बा, अगर परिवार में कोई ना रहेला तो नताई रिश्तेदारी से लोग संहारे बदे आ जाला, और तू ये अवस्था में छोड़ के नैहरे आ गइलू। तबले तो भैया उर्मिला गुस्सा में लाल कलश कहो तू का बतियावत हुआ, तोरे समझ में ना आवत बा। बड़का भाई भयो वाला भैल हुआ, ई बतावा तोहरे 3 गो लड़का हवे, 10 साल हो गल गीतवा के शादी के, और 10 साल के बाद ओकरे बच्चा पैदा होखे वाला बा, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, वो आधा हिस्सा बटवा ले। ई बतावा अखिया मुनले हुआ हई जौन तोहर 3 गो लइकवा हुए का राखी माटी चाट के जीवन बिताई है। मोहन कपारे हाथ धइले खले रे पगली उर्मिला, सोहन हमार छोट भाई बा, अरे भगवान के घर से आधा सोहन का बा, आधा ना हमार बा। अरे जे आई अपने किस्मत कमाई से खाई, काहे तू टेंशन ले ले, चला घरे। कल सुनिला कह दे थैला कि घरे हम वही शर्त पे जा, अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई तो समझ लिया यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तोहरे घरे मुंह दिखावे ना आई। और शर्त हमारी बा कि तोहरे घरे चलब कब, जा कोनो ऐसा उपाय लगावा कि गीतवा का बच्चा वही गर्भवय में खत्म हो जाए। ए भैया मोहन का विचार बदल गया, गाड़ी उठौले अपने मेहरारू को बात सुन के अइले कहाँ घरे आई गए, देखत हुआ घर में ताला मारल बा। और जब ताला मारल देखल तो पड़ोसी में पूछले कि अरे भैया कोई गीता के देखला, कहाँ चल गई ना लौकात बा। जे देखले रालू बतौलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है, डिलीवरी होखे वाली बा, वो बेचारी अकेले हॉस्पिटल गईली। जरा गौर करेंगे बाबू, यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वासीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, इस बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया, गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। जरा गौर करिए बाबू, गीता बेचारी हॉस्पिटल में अकेले जाए के भर्ती भइल बानी, डिलीवरी होखे वाली बा, और तब ले भैया हो मोहन पहुंच गए हॉस्पिटल, तो गीता के पास ना गई। गीता बेचारी दर्द से परेशान बा, प्रसव पीड़ा बा, वो डायरेक्ट जात हुआ शीला नर्स के पास। कहा मैडम प्लीज एक्सक्यूज मी मैडम, 2 मिनट का आपका वक्त चाहिए क्या, 2 मिनट दे सकती हैं? नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है। कहा मैडम जो गीता नाम की औरत भर्ती है, जो डिलीवरी केस है वो हमारी भयो है, मैडम किसी से बताना मत, मैं आपको 25,000 रुपया दे रहा हूँ, मैडम प्लीज एक काम करिए उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। अब नर्स आ गई पैसे के लालच में, एक इंजेक्शन लगाती है बाबू बेहोश होने का। गीता बेचारी अर्धचेतना में हो गई। हमार माई बहन लोग बैठल हैं, ये लोगन के पता बा एक बच्चा पैदा करे में भैया ना 1000 सुई का पीड़ा सहाय के पड़ेला।
अपने मौत के मुंह में जा करके हमारी माताएं बहनें तो एक औलाद पैदा करती हैं। हाय हाय धन्य है आप लोग। 1000 गो सुई इंजेक्शन लगा दा बेहोश भइला का उ कबो न असर करी। ऐसा पीड़वे होले बच्चा पैदाइश के कि नारी के पता चल जाई। अब वो नर्स 25,000 ले बा एक बेहोश होखे वाला इंजेक्शन लगौले बा। वही अर्ध चेतना में बाबू गीता के बच्चा पैदा भइल। बेटा जिंदा बच्चा पैदा भइल, रोवत बा, कान तक आवाज सुनात बा गीता के, लेकिन वो अर्ध चेतना में है। क्या कर सकती है। धीरे धीरे समय बीतल, जब वो इंजेक्शन का असर खत्म भइल तो उठ के बैठली चरपैया पर गीता, टोवत ही बचवा के देखत है कि कहाँ हमार लाल बा। ए भैया चरपैया पे बच्चा हाईबे ना करे। गीता शीला नर्स के बुलाई के पूछली, कली मैडम मेरा बच्चा कहाँ है, बेटी पैदा हुई थी कि बेटा, जरा दिखाओ ना, खुशी बा ना। तो इ नर्स का कात बा, देखा एकर पापिन का विचार, इमोशनल अत्याचार करे लगल। कल से गीता क्या बताऊं, तुमसे ज्यादा तो कष्ट मुझे हो रहा है। बेटी पैदा हुई थी, देखा पपिनिया बतावत है बेटी। आज समाज में बेटी के लोग बड़े तुच्छ निगाह से देखल है। सोचल से बेटी बता दे बतिये खत्म हो जाई। कलश अरे बेटी पैदा हुई थी, जो कि बेटा पैदा हुआ था। कलश बेटी पैदा हुई थी, वो मर गई थी। मैं सोच रही थी तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी। मैंने उस बच्ची की लाश ले जा करके फेंक दिया। अरे बाप रे बप्पा, कैसे बर्दाश्त हुई हो बाबू। 10 साल के बाद भगवान गोद भर ले हुए। चरपैया से गीता उतर के वही शीला नर्स के पैरवा पर गिर गई और गिर के रोवत है। अगर दिल से सुनेंगे एक बार आप लोगों का कलेजा कांप उठेगा। दर्द है, विरह में करुण रस का भाव है मास्टर साहब। देहली जनमना खेला वाले के भागी भाई, हर जहरा का सुइया लगाई दे तू बहिनी। हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल, हर हमके मुँहला के दिखाई दे तू बहिनी। मुहावा के चुमी ले कोरा में खिलाई ले, अरे भाई जी के हमारा बोल वाई दे तू बहिनी। हे बाबू रोवत के गीता गई, मैडम बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी। मैडम मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मेरी बेटी की लाश मुझे दे दो। मैं एक बार अपनी बिटिया रानी के लाश को देख लेती हूँ। मेरी बिटिया रानी का चेहरा मुझे पड़ा था कि मेरे पति देव को पड़ा था। कैसी थी मेरी बिटिया, एक बार दे दो, मैं गोद में मरी हुई बच्ची खिला लूंगी ना, बाजिन का नाम खत्म हो जाएगा। मैडम दे दो। नर्स गुस्सा में आ गई। पावर मिलल बा के ना भाई, परिवार है जब ऐसा काम करत बा, पैसा दे के बच्चा मुआवत बा तो वो अपने आप में रही। नर्स गुस्सा में आ गई, पैसा का गर्मी बा। कला सरे गीता क्या बार बार तुम बच्ची बच्ची कर रही हो। अरे मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया। बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, मैंने फेंक दिया। सोच रही थी तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी, क्या करोगी लाश को लेकर के। मेरे हॉस्पिटल में रहना है, इलाज करवाना है तो करवा ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल जा। गीता का लिए मैडम एक काम करी, जहर का सुई हमके लगा दिया, मर जाइए हॉस्पिटल वही में। गुस्सा में लाल नर्स बोली, मैं गीता सुन मेरी बात, अब तेरा नाटक बहुत हो रहा है। तेरे नाटक से जितने सारे पेशेंट सब परेशान हो रहे हैं, निकल जा मेरे हॉस्पिटल से। गीता कहली मैडम डांटिए मत,
मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन समझ रहे हैं आप लोग? जेठ के, अपने भसुर के जेठ के बुलावे कहलस गीता। ए बाबू संदेशा भेजवाई के नर्स शीला वो मोहन के बुला ललस। और जब मोहन अलन तो देखा गीता के पास डायरेक्ट जात हूँ। अब शीला नर्स के पास ना गईलन, गीता के पास जाए के करत कहूँ, अरे मोरे राम ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ ओढ़ी के सुत जाई कफनवा रे कफनवा। ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ ओढ़ी के सुत जाई कफनवा। रोकर मोहन कहन लगा गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था जल्द चलो अब अपने घर। अर्ध चेतना में गीता देखी बच्चा खोल नजर, फोन पर रोती मिस साजन से नया नया से बहे झरझर। विचार करिए बाबू, मोहन अइलन गीता से कहलन कि गीता क्या किया जाए, दुख तो बहुत ज्यादा है, लगता है भगवान को मंजूर नहीं है कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले। बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, चलो चलो घर चलते हैं। गीता हथवा जोड़े लली काली, भाई जी आज ले तो गांव में लोग बाजिन बाजिन काला है, लेकिन आज के बाद हमके लोग पापिन कही। बच्चा पैदा कैले वही हॉस्पिटल में खाए गई। भाई जी आप जा, हम ना जाई, हमार बच्चा मर गल तैयार है जहर माहौर खाए के हम मर के आत्महत्या कर ले। ए भैया जब इतनी बतिया मोहन सुनलस हो, सोचलस कि एकर बच्चा मर गल, अब बच्चा के शोक में हो मर जाई। सोहन का फोन आई, खाली इतना कहे के बा कि सोहन डिलीवरी टाइम पेट में गीता के इतना काफी दर्द भयल, जच्चा बच्चा दोनों सथवे खत्म हो गई। इहे सोचत मोहन गाड़ी स्टार्ट कैले घर के तरफ चलल हुए, लेकिन भैया हो गीता के डोले भर के शक्ति ना रहल। सड़क को पार गईली, आत्महत्या करे के कोशिश करत है कि मर जाई, लेकिन एक बार अंदर से दिल बोलस कि आखिरी बार अपने पति परमेश्वर से बात कर ली। फोन कहाँ लगौले ही? बैरिकपुर कलकत्ता में अपने पति के पास। अब फोन उठत ना बा, क्योंकि फौजी जवान भोजन करने के लिए बैठा था। तब तक एक बगल का दोस्त देखा, बोला अरे भाई सोहन देखना तुम्हारा फोन कब से बाज रहा है। सोहन फोनवा देखने कहला अरे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ खुशखबरी है। फौजी जवान फोनवा उठाई के पहला वर्ड बोलत हुए हेलो। अरे गीता कोनो शुभ समाचार बताइया, का हाल बा? का शुभ समाचार बताई, बेचारी टूट गई, आवाज नहीं निकल रही है। सोहन परेशान हो गया, बोलना गीता क्या हुआ, बोलो क्यों परेशान हो, क्या हुआ, सही सही बता दे गीता। गीता बाबू वही फोनवा पर रोई के बतावे लगली हो, कल जब वही फाट गल। अच्छा रोई के बतावत कहीं मास्टर साहब? अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, बाटा या शोभा समाचार हो। हम बताई सैया का हम सुनाई हो, बाटे या शुभ समाचार हो। का हम बताई सैया का हम सुनाई हो, बाटे या शुभ समाचार हो। अरे जनमल सुगा नावा के नरसा पापिनिया हो, जनमल सुगा नावा के नरसा पापिनिया हो, हमके जाना ला दिहला पार हो। तू गानावा के नरसा पापिनिया हो, हमके गाना ला दिहला मार हो। तू गानावा के नरसा पापिनिया हो, हमके गाना ला दिहला मार हो। अरे
जनमल कराल हमरे हम के देखवला नहीं। विजय बहादुर यादव, हमारे बड़े भैया विजय बहादुर यादव जी 1 करोड़ के भाव पर भावुक होकर के 101 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। भैया के बहुत बहुत प्रणाम। रामलाल चाचा जी की तरफ से लगातार पुरस्कार 50 रुपए का पुरस्कार करोड़ के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही बाबू 5 मिनट और आप लोग बैठल रहियन। बिरहा कही जैसे जैसे बिरहा बढ़त बा वैसे करोड़ आप लोगों के मिलत जाई। चूंकि ऐसा समाज में कुछ ऐसा हो ही जाता है कि जो हम लोग मजबूर होकर के गाते हैं बिरहा के रूप में। लेकिन गौर करिएगा, दुल्हन फोन पर बतावत बका, अरे जनमल कराल हमरे हम के देखवला नहीं। भैया तोहार कवनो जुगती लगवला नहीं। जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी। जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी। देवै पारा ना वानी सार हो। क्या बताएगी गीता, रोने लगी पति देव। सब अशुभ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फौजी जवान कहना गीता अरे क्या तू बक रही है, कैसी बातें कर रही है, बोल ना क्या हुआ। अभी मैं जिंदा हूं, बोल क्या हुआ। गीता कहली पति देव मैं अर्ध चेतना में थी, मुझे इतना पता है बच्चा पैदा हुआ था तो जिंदा था, क्योंकि वो रो रहा था, उसकी रोवाई मेरे कान तक जा रही थी। लेकिन नर्स पापिन मुझे दिखाई नहीं, बोली बच्चा मरा था। ये नहीं मैं बता सकती हूँ कि बेटी थी कि बेटा, क्योंकि मैं आंख से देखी नहीं थी, सिर्फ उस बच्चे की रोवाई सुनी थी। लेकिन नर्स बता रही थी कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने ले जा करके फेंक दिया। फौजी जवान कहना गीता भैया के नाम मालूम बका, भैया से ना कुछ कालू का। गीता काली भाई जी अइले कौनो जुगती ना लगौले, कौनो रिस्क ना लेलन। बस जियत कब लहिला जबले आपसे फोन पे बात होत बा तबले जियत हिला। अब पे फोन कट जाई आत्महत्या कैले पति देव। फौजी जवान कहना रे गीता क्यों पागल हो गई। अरे पगली मैं बता रहा हूं ना कि मैं जिंदा हूं, बेटी मर गई ना, चिंता मत कर गीता, गलत कदम मत उठाना गीता, मेरी कसम गीता एक कदम आगे मत बढ़ाना। सुन मेरी बात। फौजी जवान हो फोनवे पर बाबू हो रोवत हमें अपने दुल्हनिया की कहत हमें समझावत का हुआ। अरे यखिया से लसिया बहैया न गोरी, अरे यखिया से लसिया बहैया न गोरी, डटला रही हा घरवा जइहा न गोरी, डटला रही हा घरवा जइहा न गोरी, डटला रही हा घरवा जइहा न गोरी। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वरदी पकड़ ली हला गाड़ी, कसली हला वरदी पकड़ ली हला गाड़ी, कसली हला वरदी पकड़ ली हला गाड़ी। अरे धीरज कदिया ना बुझई हा ना गोरी, टटला रही हा ना गोरी, टटला रही हा ना गोरी, टटला रही हा ना गोरी। फौजी जवान कला गीता मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना, मैं तत्काल छुट्टी लेता हूँ और पगली तुम्हारे पास मैं चला जाता हूँ। सुन मेरी बात। फौजी जवान है बाबू तुरंत गईलन, छुट्टी लहले तत्काल, और तत्काल छुट्टी लेके कलकत्ता से चल दहलन।
अच्छा जे भाई कलकत्ता गए हुई ओके पता हुई कलकत्ता से बिहार का दूरी बहुत ज्यादा ना बात 5-6 घंटा में आदमी आराम से कलकत्ता से बिहार आ जाई। अब फौजी जवान बाबू गाड़ी पकड़लन पहुंचले कहाँ बिहार में। नहीं बंद मत करिए नहीं रहे दा खाली कपड़ा उड़त ना दिक्कत होती। आज जब फौजी जवान बिहार में पहुंचले तो ई पॉइंट वाली बात बा ना अपने घरे गईलन ना हॉस्पिटल गईलन। अब फौजी जवान पहुंचत कहाँ हुआ मास्टर साहब ई राजकरण यादव बाबूजी की तरफ से ए बिरहा के फौजी जवान के वीर भाव पर सम्मान केलन। डुहिया के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही। जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा बाबू। फौजी जवान ना घरे गईले ना हॉस्पिटल पहुंच गईले दरोगा साहब के पास। जाय के सारी बात दरोगा साहब से कह दलन। दरोगा साहब कहलन कि आप सर बैठिए मैं कुछ महिला पुलिस भेजवा करके शीला नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ। कुछ महिला पुलिस गई है बाबू और शीला के लेके श्यामलाल सम्राट बड़े भैया जी की तरफ से ये बिरहा के वीर स्वभाव पर 200 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम। जरा कहानी पर ध्यान दीजिएगा। शीला नर्स के बाबू दरोगा साहब महिला पुलिस भेजवाई के थाने पर बुला ललन। सिचुएशन का बा वहां के ई दरोगा साहब का कुर्सी ई फौजी जवान का कुर्सी सोहन का कुर्सी और ठीक वही के बगलिया में शीला नर्स का कुर्सी बा आ एगो पर्दा बा। वही पर्दवा के पिछवा लोग गीता के आड़ में बैठौले हुआ। फौजी जवान और शीला नर्स से पूछे लगल कहला कि आप शीला नर्स हैं? तो नर्स बोली हाँ सर जी जी। अच्छा एक बात बताओ जो गीता नाम की औरत भर्ती थी तुम्हारे हॉस्पिटल में वो जो डिलीवरी केस था उसमें कैसे क्या हो गया? तो देखा वो पपिनिया कितना दिमाग लगावत हो। कहला सर ये साहब वो गीता की बात कर रहे हैं अपना रे वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब। मैंने तो बहुत मदद किया बेटी पैदा हुई थी साहब वो मर गई थी। फौजी जवान जब ये शब्द सुन ले कि बेटी पैदा हुई थी मर गई थी शरीरिया में एकदम आग लग गई। फौजी जवान पूछला कि अच्छा बेटी पैदा हुई थी मर गई थी तो फिर क्या हुआ? कहा साहब मैंने बहुत मदद किया उस बच्ची के लाश को ले जा करके फेंक दिया। अरे फौजी जवान चढ़ला येड़ा मरलन। कले अरे साली जिंदा बच्चा था वो मरा हुआ बच्चा था वो बच्चा मात हमारा था उसको तूने फेंक दिया क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा किसी का परिवार अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? उसकी लाश को उसकी बॉडी को उसके परिवार के हवाले करना चाहिए ना। फौजी जवान लगल बेल्ट निकाले कहला साली अभी भी मौका है साफ साफ जल्दी जल्दी बता दे नहीं तो बेल्ट निकालूंगा इतनी धुलाई करूंगा कि जो हॉस्पिटल चला रही है ना भूल जाएगी। अच्छा तब वो ना बतावत बा बहकावत बा तबले फौजी जवान निकाल के बेल्ट दिहालस 4-6 बेल्ट। जब 4-6 बेल्ट लगल तो ये बाबू आप लोग कहला कि मार के आगे भूत भागेला हथवा से ऊपर कलस जोड़ ललस कहले हे सरकार ये को बेल्ट मत मरिया बहुत पीठ पे चोट लगत बा साफ साफ बता दे वो सरकार। फौजी जवान कहला जल्दी बता अभी भी मौका है। ए बाबू बतावत बा 4 लाइन बिरहा में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखत हुआ पूरे बिरहा का निचोड़ा यही 4 लाइन में बा ध्यान दीजिएगा। वो पपिनिया बतावत बा का बतावत बा मास्टर साहब? भाई के आगे मौत भी लैला दुनिया में बाबू छोटे छोटे पापियन का काम
कोनो गलती ना बा, हम पैसा के लालच में आई के गलती कदली हो साहब। फौजी जवान कहला पैसा कौन दिया, पैसा कैसा पैसा? तब वो पपिनिया बतावत या कैसन पैसा के दहले बा पैसवा। तो हर बड़का भैया दहल हम के रुपया साहब, सरकार आपका बड़का भैया मोहन, चाचा का नाम सुन लिया, कल आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया डाले, कल वो बचवा के गर्भ में खत्म कर दिया। ए साहब हम ना पैसा के लालच में आई के हो साहब, ईमान हमार डूब गया। गीता के एक इंजेक्शन लगौली बेहोश भइला। जब गीता बेहोश हो गई साहब, बेटा पैदा भइल साहब, जो हम बिटिया कहत रही झूठ बोलत रही साहब, जिंदा बेटा पैदा भइल साहब। जब फौजी जवान सुनलन कि जिंदा बच्चा पैदा हुआ, बेटा था, फौजी जवान के गम नहीं है कि बेटा था कि बेटी थी, दर्द ये है कि जिंदा बच्चा पैदा हुआ। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई, आंख से आंसू आ गया। फौजी जवान कहले बेटा पैदा हुआ था, जिंदा था, तूने कैसे मारा रे? क्या किया था वो मासूम बच्चा? कैसे हिम्मत पड़ गई? क्या गलती किया था? कैसे तूने मारा? तब वो पपिनिया बतावत बाकी वो बचवा के मरलस कैसे ये बाबू, जरा गौर करिएगा। 1 करोड़ इसके भाव पर विजयनाथ यादव गोसाईपुर के धरती से चाचा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। जरा गौर करेंगे बाबू। वो पपिनिया बतावत बाकी वो बचवा के कैसे मरले बहो मास्टर साहब। जन्मल सुगानावा के झोरवा में रखली साहब, झाड़िए में राख लैले जहवा हो बिना। पुलिस फोर्स साथे चलली नरसवो पपिनिया बाबू, गौर करेंगे बाबू। 2 मिनट ऐसे और बैठल नहीं, बिरहा का आखिरी भाव बा, उकरे बाद उठा बैठी करिए नहीं तो बिरहा बाबू बिगड़ जाई। मुंशी लाल यादव भटपुरा नगर से नरवपुर, अच्छा, आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, 1 करोड़ इसके भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। जरा गौर करें बाबू। पपिनिया बतावत बकला से साहब, जिंदा बेटा पैदा हुआ था, प्लास्टिक में लपेट के हो साहब, बोरा वाले झोरा में रख के वही झड़िया में फेंकवा दले साहब। कल बताओगी? चलो ए बाबू, प्रशासन के लोग हैं, महिला पुलिस, सोहन का औरत, मोहन का औरत, और पपिनिया नर्स आगे आगे चलत बा वही झाड़ी के किनारे। माई के पता चलल हो बाबू कि हमरे लाल के, हमरे बचवा के ई पपिनिया यही झड़िया में फेंकले बा। पूरी भिड़िए के बाबू हो चीड़त फाड़त माई सबसे आगे निकलल। और जब माई सबसे आगे निकलल हो बाबू, वही छड़िया के किनारवा खड़ी भइल माई, और झोरवा दिखाए गयल। बाबू झोरवा तो दिखाए लेकिन गजब हो गयल। वो झोरवा के यारी यारी बाबू ऐसा दृश्य देखे के मिलल, कलेजवा फाट गयल। अच्छा वो दृश्य का रहल मास्टर साहब?
बल्लर यादव तेलंगा के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, 1 करोड़ उसके भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। जरा गौर करेंगे, माई वही झाड़ी के किनारे खड़ी बा, झोरा देखात बा, लेकिन वो झोरा की यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलत बा जो कलेजा फट जात बा बाबू। वो दृश्य का बा मास्टर साहब? चार कुत्ता झोरा वाई के अरे अरे गुरजत रहल, देख के करे जावा पे टूटल आसमान। झोरवा के पास आइली लड़का का मतरिया बाबू, झोरवा में जियत रहल सुगना हो नादा। गौर करेंगे बाबू, माई देखलस झोरवा बा, 4 गो कुत्ता बड़े बड़े आपस में गुरजत हुए। माई कलेजवा पे हाथ धैली, कहली हे भगवान, आज इंसान इंसान का ना भयल, हमरे लाल का लस्सियों देखे के ना मिली, लगत भाई कुत्ता इस जानवर हुआ खाए गल हुई है। माई कुत्तवन से डराई ला, दौड़ के गईल बाबू, झोरवा के उठाए लली। जब माई झोरवा के उठौली है बाबू, तबले सोहन पहुंच गई है। फौजी जवान देखले हाथ में गीता के झोरा, थर 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 कांपे लगले, कहले रे गीता बर्दाश्त नहीं हो पा रहा रे गीता, जमीन पर झोरा को रख दे। अरे पगली, आज अपने नसीब का बचवा होता ना, ये झाड़ी में नहीं रे पगली, तुम्हारे गोद में रहता, रख दे रख दे रख दे गीता, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है। ए बाबू, वो झोरवा के माई लगली छोरे, और जब झोरा के छोड़ली तो पपिनिया सही में बचवा के प्लास्टिक में लपेटले रहल। और जब माई प्लास्टिकिया से निकलली है बाबू, अपने स्तन तक लगौली, बारे दुनिया के मालिक को बचवा जियत मिलल। भगवान का आहार दले रलन। जरा आप लोग सोचिए, 36 घंटा हो गया था। अभी हम जौनपुर का बात बताओ थी, मीडिया के माध्यम से सुने के मिलल कि जो गोबर होला ना, घूर होला गोबरे का, ओमा लड़की 2 दिन के बाद मिलल फेंकल, बच्ची छोटी सा, जैसे होला ना अवैध संबंध कोई बना लेला और बच्चा पैदा करके फेंक देला। कभी कभी आप लोग भी सुन ले होगा, देख ले होगा। जरा सोचिए, मालिक का आहार दले रलन। हम अपने गुरुजी से सवाल कैली, हमारे गुरुजी बतौलन, कहले बेटा जब भी बिरहा गई ते बात के पब्लिक के बीच में जरूर बताइया। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा, गुजरात के भूकंप में, जिस समय गुजरात में भूकंप आया था, चाचा आप लोगों के पता हुई, 2001 या 2 में, हम लोग बड़ा छोटे छोटे रही। गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, मीडिया वाले दिखा रहे थे टीवी पे, न्यूज बता रहा था कि सारी शरीर माई का सड़ गई बा। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल। बताइए मालिक का आहार दले रलन। आज भी ये धरती पे कुछ सच्चाई बा, सच्चाई ना रहा तो वो बच्चा मर गल हो। लेकिन गौर करे, सारे लोग इकट्ठा हैं, पूरी पब्लिक ऐसा जुटल बा। मोहन हुआ मोहन का औरत, एकदम बात नावत बा, खाली ऐसा हाथ पकड़ के दोनों प्राणी खड़ा हुआ, सबकर मुंह ताकत हुआ। यार सोहन सोहन का औरत, महिला पुलिस प्रशासन के लोग, असीला नर्स, सोहन जाए के बढ़ के भैया के सामने खड़ा भई, मोहन के पास हथवा जोड़ के कहला, भैया धर्म का भाई ना न रला, कोख का भाई रला, एक खून पानी करला। भैया कहीं भौजी ऐसा कैले हो तो कहाँ ले तू बर्दाश्त करता, भौजी दूसरे के घर से आई लल, लेकिन भैया एक खून पानी कहो के इतनी बड़ी गलती कैला। धन खातिन, रुपया खातिन, पैसा खातिन, जर जमीन खातिन हमार दुनिया उजाड़त रला। ए भैया सारी प्रॉपर्टी लेला, 1 इंच आपका ना चाहिए,
पूरी पब्लिक के सामने कसम खात बानी, यह परिवार में, यह गांव में, यह क्षेत्र में मुंह दिखावे ना आई। अगर कभो आ जाई तो तोके डर लग जाई कि सोहन आ गल हिस्सा बंटवा ले जा, हमरो हिस्सा 1 इंच ना चाहिए। लेकिन भैया कौने जन्म का बदला चुकौला, यतने कही के बाबू फौजी जवान सोहन लगले रोवे, अपने बीबी के, अपने बच्चा के लेहले और चल दहले बैरिकपुर कलकत्ता के लिए। तबले बगल में दरोगा साहब हुवन, आवाज लगौले सोहन के, कहला रे सोहन रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहला साहब हम जात थे अपने ड्यूटी पर। अब पूरे पब्लिक के सामने कसम खा गया कि कबो ये परिवार में चेहरा दिखावे ना आई, जहाँ हमार भाई सारी प्रॉपर्टी लेके खुश रहे। दरोगा साहब कहला सोहन रुको, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, कब तक पैदल जाओगे? कहला हे साहब जो उन्हें गाड़ी में भैया भौजी की हथकड़ी लग के जाई, कौन मुहवा लेके जाई? वो साहब ममता बा भैया भौजी का, भौजी से कबो कड़वी आवाज में बात ना कैली, भैया का जवाब ना दली। दर्द बाकी भैया भौजी ऐसा काहे कैलन? यह कही के बाबू फौजी जवान चलत हुए, दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन। और शीला नर्स के मोहन के औरत के हाथ में हथकड़ी लगौलन और गाड़ी में बैठा के ले जात हुआ जेल में बंद करे बदे। और ऐसे पब्लिक ताकत बा कि सोहन बेचारा जात बा, अब कबो लौट के ना आई। तब बोले भैया हो वही पब्लिकिया में से एक ऐसा आवाज आई जो करे जवई के चीरी लालस। अच्छा वो आवाज आइल कौन? भैया के बीड़ी पियत हो तू तनी से 2 मिनट मत पिया बस। वो आवाज कैसन बा, केकर बा? बिरहा का आखिरी लाइन तनी आप लोग ध्यान लगा के सुनिए। आप सूरज टेंट हाउस, पता झम्मनपुर गोपीगंज, प्रोपराइटर बड़का भैया संजय यादव, अनुराग भाई के दोस्त, बनपुरवा के धरती से भैया की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही। जरा बिरहा के आखिरी भाव पर ध्यान दी बाबू, कहना बाका। अरे तबला 3 लड़कन का कोलाला मुहवा, चाचा छोड़ी के या भाते जवन के जाला कहवा। एक मिनट आखिरी तो समझला कि हम गौली काहे बदे। बिरहा में अगर टाइम लगैले तो कर निष्कर्ष निकालल जाला और उर्दी झगड़ा एक में कैले का मतलब का हुई। पहले कर आखिरी समझा कि हम गौली काहे। ये बिरहा से हमरे नौजवान भाई लोगन के कितनी सीख मिलल, हमारे माता बहन लोगन के कितनी सीख मिलल। बिरहा का मतलब एक सीख होला। बिरहा का मतलब ही ना कि खाली गौले चल जा, 10 मिनट का बिरहा गाय के बंद कर दा बिरहा हो गई नहीं। बिरहा का मतलब एक संदेश जाए, चाहे हम यूट्यूब पर गाइला चाहे मंच पर गाइला, आखिरी में बिरहा के माध्यम से समाज के लिए कुछ संदेश जरूर देला। जरा गौर करिएगा, कहना बका। बाबूजी के जेलिया में अब पुलिस लेके जाई, हम के पढ़ाई और लिखाई के खिलाई। गौर करेंगे बाबू, ऐसे ही पब्लिक जुटल बा। सोहन जात हो अपने बीबी बच्चा के लेके बैरिकपुर कलकत्ता। ए भैया तबले मोहन के तीनों लड़का हाथ मीज मीज के लगले रोवे। अरे चाचा 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 चाचा, अरे चाचा मम्मी पापा गलती कैले, मम्मी पापा के पुलिस ले गई, सजा हमान के देत हुआ। चाचा हमान पागल ना ही अनबुझ ना बनी। आज तक जोन पढ़ल गल लिखल गल जोन कपड़ा शरीर पे चाचा तोहार देन बा। पापा खेती कैले, चाचा कबो पैसा का हिसाब ना ललाए। चाचा हमान के अपने साथे लिए ले चला। चाचा देखिए ममता, मोहन के तीनों लड़का जब रोवे लगल, गिड़गिड़ाए लगल, सोहन जहां के तहां रुक गईलन, अपने पत्नी के मुहे पर तकले। कले देखो गीता, देख देख रे पगली, देख मैं तुमसे पहले ही बोला था ना कि भैया का तीनों लड़का अपन लड़का हमें बुढ़ैया पे कामे है।
देख पगली अपना खून बोल रहा है, देख। अब समझ ले गीता, तुम्हारे पास एक बच्चा नहीं 4 बेटा हो गए, 4 बेटा का मतलब आप लोग समझत हुआ, एक थे सोहन का, 3 गो मोहन का, चारों लड़कन के लई के सोहन गईलन बैरिकपुर कलकत्ता जहां ड्यूटी करत रहलन। चारों लड़कन का एडमिशन करौलन। भाई बहन छोटके का ना होता, लेकिन चारों लड़कन का एडमिशन करौलन। चारों लड़का जब सयान भइलन, नंबर आ गल शादी का, शादी भी चारों का हो गई। और जब शादी हो गई तो अब नंबर का आयल बंटवारा का, जो उनकी घर घर का लीला बा, भाई भाई में बंटवारा होत बा। भगवान बनौले कि भाई भाई में प्यार रही, मोहब्बत रही, लेकिन भाई भाई में दुख का बटौल ना, मूड़ी कटौल होत बा। रामशोक भैया के खाती बैठ जाई। भगवान भाई बनौले कि दुख बांटे बदे, लेकिन आज वो भाई दुख ना बांटत बा, मूड़ी काटत बा भाई के। अब चारों लड़कन के हिस्सा लगे लगल, तो 20 बीघा खेत रहल बंटवारा में। अच्छा सोहन चाले होता तो 20 बीघा में 10 बीघा सोहन के लड़का का केल बा, और 10 बीघा में से मोहन का तीनों लड़का ली हैं। लेकिन ना ये बाबू फौजी जवान सोहन 20 बीघा खेत में 5-5 बीघा वो चरहू लड़कन के नाये कैलन। भाई हो तो ऐसा, सोहन जैसा। आप लोग भी सोहन जैसा बनने की कोशिश करिए। मोहन जैसा अगर भाई पैदा होके के रहे, जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो, और नहीं तो जन्मों न करे। सच्चाई तई बा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करबे कि अपने भाई का हिस्सा हड़प के अपने बेटा के लिए कभो मत बनावल जाई। का पता कि वो आपका बेटा अयासी कई के तोहरे जियते दारू पी के तोहार प्रॉपर्टी बेच दे, हाथ मीच के रह जाइबा, हाथे कुछ ना आई, वृद्धाश्रम में चल जाइबा। ए लिए हाथ जोड़ के निवेदन करत बानी, बेटवा लायक रही तो कमाई के ऊ बाप के प्रॉपर्टी से ज्यादा बनाई लई, नलायक रही तो खाए के कुल बैठ जाई। तो ए लिए हमार पूरा बिरहा गौले का मतलब होयल कि बंटवारा आप करिए, बंटवारा से विकास होता। हम ना कब की बंटवारा मत करा परिवार में, आप बंटवारा करिए, बंटवारा से विकास होला। धन दौलत रुपया पैसा का बंटवारा करा, लेकिन मोहब्बत का बंटवारा मत करिया, प्रेम का बंटवारा मत करिया। क्या आप लेकर आए हैं, मेरा सवाल है, आप क्या लेकर आए हैं? कुछ नहीं, यही पट दे गिरबा मर जाइबा, सारी संपत्ति यही रह जाई, कुछ ना मिले वाला बा। जहां अमीर जलत बा वही गरीबो जलत बा। तोरे 5 बीघा में खेते में घर बनल बा, तू वो घरवा में ना रबा, मरले के बाद वही श्मशान घाट पे जाइबा, यक्को घंटा घर में मोले के बाद ना रह पैबा। तो घमंड किस बात की? हमारा हाथ जोड़ की है निवेदन रही कि भैया अपने भाई का हिस्सा के मत खाया। बिरहा के आखिरी लाइन बा, अरे मनवा जहिया पैसा पर